एक बार फिर मैं दिनेश यीशु मसीह के नाम में आप सभी मेरा वीडियो देखने वाले भाई एवं बहनों को स्वागत और जय मसीह कहता हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा सामुएल अध्याय 24 और वचन 2 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, तू दान से बेरशोबा तक रहने वाले सब इजरायली गोत्रों में इधर उधर घूम और तुम लोग प्रजा की गिनती लो, ताकि मैं जान लूं कि प्रजा की गिनती कितनी है। प्रभु, यहाँ पर हम देख रहे हैं दाऊद ने प्रजा की गिनती लेने के लिए अपने सेनापतियों से कहा और सेनापतियों ने दान से बेरशोबा तक सारे इजरायलियों को गिने। लेकिन 24 उसका 10 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। दाऊद को समझ में आ गया कि मैं जो गिनती लिया हूं यह परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, और इसीलिए दाऊद ने परमेश्वर से माफी मांगा। लेकिन यदि हम गलती करते हैं तो हमें कुछ न कुछ सजा जरूर मिलेगा, कुछ न कुछ दंड जरूर मिलेगा। इसी प्रकार से परमेश्वर ने दाऊद को पूरी रीति से माफ नहीं किया, पर 3 प्रकार के विपत्तियों को उसके सामने रखा और कहा, इन तीनों में से तुम किसको चुनना चाहोगे। आइए हम देखेंगे। दूसरा सामुएल अध्याय 24 वचन 13 में इस प्रकार से लिखा है, अतः गाद ने दाऊद के पास जाकर इसका समाचार दिया और उससे पूछा, क्या तेरे देश में 7 वर्ष अकाल पड़ा रहे, या 3 महीने तक तेरा शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उससे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मैरी फैले रहे। अब सोच विचार कर कि मैं अपने भेजने वालों को क्या उत्तर दूं। इस प्रकार से 3 विपत्तियों को दिखाया और दाऊद ने परमेश्वर के हाथ में पड़ना आसान समझा। दाऊद ने कहा, परमेश्वर दयालु है, इसलिए परमेश्वर के हाथ में पड़ना अच्छा है। और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने उस जगह मरी फैलाई, लोग एक ओर से मरने लग गए, एक ओर से दूसरे लोग तक मरने लग गए। और 16 वचन दूसरा सामुएल अध्याय 24 और 16 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब दूत ने यरूशलेम को नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाला दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच। यहोवा का दूत उस समय अराना नामक एक यबूसी के खलिहान में था। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु दयालु हैं, जैसा कि दाऊद ने कहा था, और परमेश्वर ने अपने लोगों को नष्ट करने से पछताया, शोकित हुआ, और उन्हें जिस दूत को आज्ञा दिया गया था नष्ट करने के लिए, उससे कहा, रुक जाओ। प्यारे भाई एवं बहनों, यदि आपने भी गलती किया है
और आप भी दंड के योग्य हैं। दंड कुछ मिल चुका है और परमेश्वर उसे देकर पछता रहा है। दाऊद के समान अभी पश्चाताप कर लें, परमेश्वर सारे विपत्तियों को दूर करेगा। हालेलुया। इसलिए अवश्य इस कार्य को करें। आज वो समय है, परमेश्वर किसी को दुख देना नहीं चाहता। दाऊद अपने कर्मों की वजह से दुख पाया, दाऊद अपने कामों की वजह से दुख पाया, फिर भी परमेश्वर ने क्षमा किया। आज आपका समय है, यदि आप अपने कर्मों के विषय में, कर्मों के वजह से दंड पा रहे हैं, तो परमेश्वर क्षमा करने के लिए तैयार है। आइए आज प्रार्थना करें हमारे साथ। यदि आप भी अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से परेशान हैं, तो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं प्रभु जो अपने काम की वजह से, हे प्रभु अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से परेशान है। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया कर। हे प्रभु उनके काम जो आपके दृष्टि में गलत है, उसके वजह से वो दुख को भोग रहे हैं। दुख उनका पीछा किया है, जैसे दाऊद का पीछा मरी किए हुए था, पर आपने उन्हें उस मरी भेजने से शोकित हुए प्रभु, दुखी हुए प्रभु। ये प्रभु इन लोग भी जो विपत्ति में हैं, आप उनसे दुखी हो रहे हैं, प्रभु ने क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर और पूर्ण छुटकारा और चंगाई दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्यारे भाई एवं बहनों, मैं एक बार फिर जीसस ऑफ ग्लोरी 06 चैनल पर स्वागत करता हूं। यदि आप अपनी प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप भी किसी प्रकार की समस्या में हैं, तो अपनी प्रार्थना निवेदन कमेंट में लिखकर भेजें। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको ज़रूर छुटकारा देगा। इसलिए एक बार फिर प्यार भरा जय मसीह स्वीकार करें, आमीन।